हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम से केशरी और स्टडी करने वाले हम बेसिक सिविल इंजीनियरिंग का एक पार्ट, एक टॉपिक जो माय फ्रेंड्स पिछले हमने वीडियो में बात किया था कि कंक्रीट क्या होता है। सो माय फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट क्या होता है, मतलब कंक्रीट कैसे बनता है, वो सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। सो माय फ्रेंड, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने अभी तक तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को क्लिक कीजिए जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और टाइम टू टाइम अपडेट होते रहे आप। माय फ्रेंड्स, अगर आप हमसे इंस्टा पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो माय फ्रेंड्स अभिषेक केसरी 1055 पे आप कनेक्ट हो सकते हैं। और माय फ्रेंड्स, अगर आपने स्लैश सॉरी और यहाँ पे माय फ्रेंड्स अगर आप फेसबुक पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो माय फ्रेंड्स अभिषेक केसरी के नाम से आईडी है। सो माय फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। हमारे आज जो स्टडी करने वाले क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट कैसे बनता है उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। सो माय फ्रेंड्स, कंक्रीट बेसिकली ये जो मशीन होता है इसके अंदर बनता है, मतलब वो कंक्रीट का मैन्युफैक्चरिंग इसके अंदर बनता है, मिक्सिंग होता है बेसिकली, ये सारी चीजें। सो माय फ्रेंड्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट क्या है, यहाँ पर कुछ प्रोसेसेस हैं, कुछ चीजें हैं जिसके बेसिस पर क्या होता है, और कुछ प्रोसेसेस है जिनसे होकर एक कंक्रीट बनता है। सो पहले बैचिंग होता है, उसके अंदर होता है मिक्सिंग, फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर प्लेसिंग होता है और कॉम्पैक्टिंग होता है, क्यूरिंग और फिनिशिंग होता है। सो हमारे फ्रेंड्स, पहले क्या होता है, उसके रेशियो सिलेक्शन होना, ट्रांसपोर्ट करना, उसके ऊपर उसके अंदर फिर आगे मिक्स करना, उसको प्लेस करना, ऐसा चीज होता है। सो हमारे फ्रेंड्स, एक एक करके हम समझते हैं क्या क्या चीजें होती है, क्या होता है बेचिंग, क्या होता है मिक्सिंग, क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन, क्या होता है प्लेसिंग, कॉम्पैक्टिंग, ये सारी चीजें स्टडी करने वाले हैं। सो हमारे फ्रेंड, बेचिंग क्या होता है, तो बेचिंग होता है द मटेरियल वाइज कोर्स एग्रीगेट, द फाइन एग्रीगेट एंड सीमेंट वाटर इज desired proportion are measured out in the batches for the mixing. My dear friends, बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, बेचेस मीन्स कि हम यहाँ पर क्या होता है, पहली चीज कोर्स एग्रीगेट जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या, गिट्टी। हमारे फ्रेंड्स आता है फाइन एग्रीगेट जिसको हम बोलते हैं रेती, जो सैंड होता है। उसके बाद में सीमेंट, बेसिकली आपको पता है, वाटर, ये जो चार चीजें हैं इनका कितना कितना रेशो होगा उसको हम क्या करते हैं, उस रेशो को फाइंड करने के लिए या फिर उस रेशियो को जानने के लिए उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बेचिंग। मतलब उसके रेशियो को जानना, जैसे मान लीजिए सपोज करते हैं 1:2:4, मतलब इसमें 1 जो होता है सीमेंट होता है, 2 होता है सैंड होता है जिसको हम फाइन एग्रीगेट बोलते हैं, और जो 4 होता है हमारे फ्रेंड्स, मतलब सैंड का डबल, वो होता है कोर्स एग्रीगेट जिसको हम गिट्टी बोल सकते हैं हमारे फ्रेंड हिंदी में। सो हमारे फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, दिस प्रोसेस इज नोन एज बैचिंग। जैसे हमने बता दिया आपको कि बैचिंग क्या होता है, ये प्रोसेस हो गया। द बैचिंग में भी my dear friends, the batching may be carried out by weight से हम तो या तो बैचिंग कर सकते हैं या फिर वॉल्यूम से कर सकते हैं। the batching by weight is preferred to be batching to the batching by volume because it is the latter case there is the always possibilities of the variations due to the bulking of the sand between one batch and the another। माय डिफरेंट बेसिकली ज्यादा क्या होता है, वेटिंग जो वेट बेचिंग जो होता है उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है, उसको ज्यादा प्रीफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि कॉमनली मोस्ट कॉमनली क्या होता है, ये सारी चीजें वेट कर सकते हैं, जैसे सैंड हो गया, कोर्स एग्रीगेट हो गया, सारी चीजों को मतलब बेसिकली वेट करके यूज के लिए आता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली क्या करते हैं, वेटिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। सो माय फ्रेंड्स, वेट बेचिंग क्या होता है? सो वेट बेचिंग होता है द बेचिंग ऑफ द मटेरियल्स बाय वेट। वेट से जिस मटेरियल्स का क्या है, रेशियो हम फाइंड करते हैं, उसके जिस रेशियो में, जिस प्रोपोर्शनलिटी में उसका यूज करना है, किन किन चीजों का, उसके वेट से फाइंड करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, वेट ऑफ बेचिंग इज एब्सोल्युटली स्ट्रेंथ फॉरवर्ड द सीमेंट सैंड जिसको हम बोलते हैं फाइन एग्रीगेट एंड द कोर्स एग्रीगेट बिगिन ऑल व्हेन वेटेड डायरेक्सिटी इन द किलोग्राम्स। माय डियर फ्रेंड्स, बेसिकली ये सारी चीजें होती है, जो क्या होता है, सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, कोर्स एग्रीगेट हो गया, ये सारी चीजों को हम कैसे फाइंड करते हैं, कैसे हम उसको मेजर करते हैं, तो केजी में होता है, बेसिकली किलोग्राम में उसको हम मेजर करते हैं। जैसे में सीमेंट का जो एक पैकेट होता है वो कितना केजी का होता है, 50 केजी का हो गया। फाइन एग्रीगेट उसको भी केजी में करते हैं, कोर्स एग्रीगेट हम केजी में कर सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, वेट बेचिंग, वेट के बेसिस पर हमको उसको क्या प्रोपोर्शनलिटी, इसका प्रोपोर्शन है वो हम फाइंड कर रहे हैं। So the cement bag supplied by the factories is packed to the content a net weight of 50 kg। हमारे फ्रेंड, जैसे हमने अभी आपको बताया
कि 50 kg का जो होता है सीमेंट बैग होता है, जो इंडस्ट्री से क्या होता है, पैक होता है। फॉर ऑल इंपॉर्टेंट वर्क्स वेट बैचिंग मेथड शुड अडॉप्ट। माय फ्रेंड्स, हर एक इंपॉर्टेंट वर्क के लिए प्रोपोर्शनलिटी फाइंड करने के लिए, रेशियो फाइंड करने के बेसिकली, तो यहाँ पे हमको क्या करना चाहिए, वेट बैचिंग का यूज करना चाहिए। बात किया जाए हमारे फ्रेंड्स वॉल्यूम बैचिंग क्या होता है, जैसे अगर हर एक चीज है तो जैसे फाइन एग्रीगेट हो गया, कोर्स एग्रीगेट हो गया, सीमेंट हो गया, ये सारी चीजें क्या सॉलिड मटेरियल जिसका हम क्या वेट फाइंड कर सकते हैं। पर मैडम फ्रेंड दूसरी बात किया जाए तो उसमें जो वाटर यूज किया जाता है उसका क्या हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं बेसिकली, मतलब उसका वॉल्यूम लीटर के बेसिस पर सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं। तो उसके बेसिस पर हम क्या कर रहे हैं, उसकी प्रोपोर्शनलिटी फाइंड कर रहे हैं कि कितने रेशियो में कितना यूज करना है, वो होता है हमारा क्या बेसिकली वॉल्यूम बैचिंग। सो माय फ्रेंड्स इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। For volume or the capacity measurement, 2 units are used. My dear friends, किसके लिए, वॉल्यूम के लिए या फिर कैपेसिटी को मेजर करने के लिए क्या होता है, 2 यूनिट्स को हम मेजर करते हैं, 2 यूनिट्स में मेजर करते हैं। द लिक्विड आर मेजर्ड इन लीटर। माय डियर फ्रेंड, जो लिक्विड होता है वो क्या होता है, मेजर किस में होता है, लीटर में होता है। एंड द सॉलिड इन द क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर में हम फाइंड करते हैं किसको, सॉलिड को। अगर किसी सॉलिड का हमें वॉल्यूम निकालना होगा तो क्यूबिक मीटर में होगा। सो हमारे फ्रेंड्स अगर बात किया जाए तो इन क्यूबिक मीटर द हैंड्स इन द बैचिंग बाय वॉल्यूम ऑल इंग्रेडिएंट्स। एग्जांपल के तौर पे क्या होता है, कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके बेसिस पर क्या, कुछ एग्जांपल्स किसके हैं, वॉल्यूम बैचिंग के। तो क्या है, वाटर हो गया, सीमेंट हो गया, इसको सीमेंट को हम फाइंड कर सकते हैं सॉलिड को वॉल्यूम क्यूब के फॉर्म में। उसके अंदर सैंड हो गया, कोर्स एग्रीगेट गिट्टी जिसको बोलते हैं माय फ्रेंड्स, आर द मेजर्ड इन द लीटर। बेसिकली हम उसको लीटर में फाइंड कर सकते हैं। whereas the resulting concrete, जो concrete होता है बेसिकली, तो being solid is measured in the cubic meter। जो concrete सारी चीजें होती है बेसिकली उसको हम कैसे क्यूबिक मीटर में भी कर सकते हैं। 1 मीटर क्यूब जो होता है वो कितना होता है, 1000 लीटर्स के बराबर। 1 मीटर क्यूब जो होता है बेसिकली वो 1000 लीटर्स के इक्वल होता है। इन वॉल्यूम बैचिंग 50 kg बैग ऑफ सीमेंट इज टेकन एज 35 लीटर। मतलब यहाँ पे जो 50 kg का जो बैग होता है सीमेंट का मैटर पे, उसको हम क्या लेके चलते हैं 35 लीटर का। एज 1 लीटर कितने बराबर होता है, सीमेंट कितना होना चाहिए, होता है 1.44 kg ऑफ सीमेंट। मतलब 1 लीटर जो सीमेंट होता है हमारे फ्रेंड्स वो कितना इक्वल होता है, 1.44 kg ऑफ सीमेंट के इक्वल फॉर द मेजरिंग एग्रीगेट। हमारे फ्रेंड्स यहाँ पर बेसिकली क्या चीज हम स्टडी किया हमने कि वॉल्यूम बैचिंग में क्या होता है, वॉल्यूम फाइंड करना, मतलब वॉल्यूम के बेसिस पर हम बैचिंग करना उसका। तो वॉल्यूम के बेसिस पे कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर अगर सीमेंट की बात करें एग्जांपल के तौर पे, तो सीमेंट 1 kg जो सीमेंट है, 1 लीटर ऑफ सीमेंट है जो है बेसिकली 1.44 kg के इक्वल होता है उसको। उसके बाद दूसरी बात किया जाए तो माय फ्रेंड्स यहाँ पर हम लीटर में, जैसे वाटर हो गया, ये सारी चीजें होगी, उसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। अगर सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है तो वो होगा क्यूबिक। माय फ्रेंड्स अगर वही बात किया जाए तो सॉलिड के लिए अगर होगा, लिक्विड के लिए अगर डायरेक्टली होगा तो लीटर में फाइंड कर सकते हैं। पर वेयर इज द रिजल्टिंग कॉन्क्रीट जो सॉलिड के अगर फॉर्म में होता है तो होता है क्यूबिक मीटर में। सो माय फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा मिक्सिंग। मिक्सिंग क्या करना है, तो यहाँ पर मिक्सिंग मतलब आप नाम से समझ गए होंगे, मिक्स करना उसको बेसिकली। तो मिक्सिंग क्या है, द प्रोसेस मिक्सिंग ऑफ अ मटेरियल सो दैट देयर इज a uniform distribution of material in the mass of the concrete is essential to obtain good concrete is essential to be obtain good concrete। माय फ्रेंड्स बेसिकली बात किया जाए तो यहाँ पर क्या होता है, अगर एक अच्छा कंक्रीट को, अगर हमें एक अच्छा कंक्रीट चाहिए तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है, हमें मिक्स करना पड़ता है। यहाँ पर मटेरियल को क्या हमें मिक्स करना पड़ता है। उसके बाद बात किया माय फ्रेंड्स, इट कैन बी डन for the dry or wet condition either by the hand or by machine। इसको हम कैसे कर सकते हैं, या तो फिर सूखा या तो गीला जैसे भी हो। तो हमारे फ्रेंड्स यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि या तो सूखा हो या तो गीला हो, जैसा भी हो, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम हैंड या तो हाथ से या तो मशीन से उसको क्या कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर 2 तरह के मिक्सिंग होती है, जो क्या होती है, पहले हमारी मिक्सिंग होती है हैंड मिक्सिंग जो हाथ से करते हैं, मशीन मिक्सिंग जो मशीन से मिक्स किया जाता है। हमारे फ्रेंड्स यहाँ पे जो हो रहा है, जैसे ये एक मशीन है जो बेसिकली हम क्या किस चीज के लिए यूज करते हैं, ये जो पार्ट है इसके अंदर कंक्रीट होता है जो क्या होता है, मिक्स होता है। इसके अपनी जगह पर एक रोटेशन रिवॉल्यूशन की वजह से
क्या होता है, वहां पे मिक्स होता है कंटिन्यूसली, ये ऐसे करते हैं। उसके अंदर यहाँ ये जो पार्ट है वो इसके अंदर जो मिक्स होता है कंक्रीट, उसको बाहर सप्लाई करने के लिए होता है। सो माय फ्रेंड्स, ये क्या है, कंक्रीट मिक्स हो रहा है। हैंड मिक्सिंग क्या होता है माय फ्रेंड्स, उसके डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। सो माय फ्रेंड्स, हैंड मिक्सिंग इज एडेप्टेड वेयर अ क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट इज वेरी स्मॉल। माय फ्रेंड्स, जहां पर कंक्रीट का जो अमाउंट है बहुत कम है, वहां पर हम क्या यूज करते हैं, हैंड मिक्सिंग को। हाँ, मतलब यहाँ पे टेम्पिंग रोड ये सारी चीजों का यूज कर लेते हैं। इट कैन ऑल्सो बी अडेप्टेड वेयर मशीन फॉर मिक्सिंग इज नॉट अवेलेबल और वेयर नॉइज इज नॉट डिजाइनेबल। हमारे फ्रेंड्स, यहाँ कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, जहां पे कि यहाँ पर क्या होता है कि हमें मशीन वशीन अवेलेबिलिटी नहीं है, या तो फिर वो उसका जो एरिया है बेसिकली, जहां जितने एरिया में करना है, या फिर उसका जो अमाउंट है वो बहुत कम है। उसके बाद बात करें हमारे फ्रेंड्स, तो मशीन मिक्सिंग क्या होता है, इसके नाम से पकड़ में आ गया होगा कि आपको मिक्स कैसे करना है, मशीन से करना है, मशीन से मिक्सिंग हो रही है कंक्रीट की। तो ऑन द लार्ज वर्क, जहां पर लार्ज स्केल एरिया पे, जहां पर क्या होता है लार्ज एरिया पे लार्ज स्केल पे जाकर काम किया जाता है, तो वहां पे क्या करता है, मशीन मशीन से मिक्सिंग की जाती है, तो उसको मशीन मिक्सिंग बोलते हैं। तो ऑन द लार्ज वर्क वेयर द कंक्रीटिंग वर्क इज क्वाइट लार्ज, जहां पर कंक्रीट का जो वर्क होता है थोड़ा सा क्या होता है, ज्यादा होता है। सो द मशीन मिक्सिंग ऑफ अ कंक्रीट प्रोव्स economical, and the concrete produced by machine mixing is more homogeneous and can be prepared with the comparatively less pressure। माय डियर फ्रेंड्स, अगर बात किया जाए लार्ज स्केल पर, अगर मशीन का यूज करके हम उसको मिक्सिंग करते हैं, तो क्या होता है, एक थोड़ा सा होमोजेनियस, मतलब कहीं ना कहीं उसकी मिक्सिंग का जो क्वांटिटी होता है, मिक्सिंग जो होता है वो प्रॉपर तरीके से होता है और हमें यूजफुल होता है। सो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, लार्ज स्केल पे अगर मिक्सिंग करना होता है तो हम क्या करते हैं, मशीन मिक्सिंग करते हैं। द कॉन्क्रीट मिक्सर्स में आइदर बी बेच टाइप, और या तो बेस्ट टाइप के हो सकता है तो कंटिन्यूस टाइप हो सकता है। माय डिफरेंस, जो मिक्सिंग मशीन्स होते हैं, या फिर बेसिकली बोलते हैं तो कंक्रीट मिक्सर जो होते हैं वो क्या होता है, या तो बेच टाइप हो सकता है या तो फिर कंक्रीट कंटिन्यूस टाइप हो सकता है। उसके बाद बात करें माय डिफरेंस, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। तो किसी भी चीज को, अगर मान लीजिए अगर कंक्रीट बन रहा है और एक साइड पे ले जाना है, मतलब यहाँ पे बन रहा है बेसिकली, एक पॉइंट पे बन रहा है, उस फैक्ट्री में बन रहा है, और उसको एक जो साइड है वहां तक ले जाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। सो हमारे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हम वहां से, मतलब उस फैक्ट्री से लेकर उस साइड तक जो हम उसको ले जा रहे हैं, उस कंक्रीट को ले जा रहे हैं, उसको ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से, मतलब उसके मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से ले जा रहे हैं। सो हमारे फ्रेंड्स, यहीं पे वही जो प्रोसेस है वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। सो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन है क्या, तो ट्रांसपोर्टेशन, द कंक्रीट इज टू बी ट्रांसपोर्टेड एंड प्लेस्ड ऑन द फ्रेमवर्क। हमारे फ्रेंड्स, कंक्रीट क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है उस फैक्ट्री से लेकर उस साइड तक, उसके बाद में उसको किस कहां पे, फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क माय फ्रेंड्स, अगर आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, तो फ्रेमवर्क जैसे हम देखते हैं कि मकान जब बनता है तो बीम या कॉलम जब लगता है, उसमें कुछ लकड़ी के या फिर आयरन के जो बड़े बड़े शीट होते हैं, लकड़ी के जो बोल सकते हैं एक पार्ट होता है, जिसको हम क्या करते हैं, जैसे अगर ऐसे लगाकर, उसके बाद में फिर इस साइड से भी लगाकर, और यहाँ पर क्या करते हैं, कंक्रीट डालते हैं, तो उसको क्या होता है, शेप देने के लिए बेसिकली हम उसका यूज करते हैं, उसको बोलते हैं फ्रेमवर्क। और हमारे फ्रेंड्स, अगर बात की जाए द टाइप ऑफ इक्विपमेंट टू बी यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द वर्क। माय डिफरेंस के नेचर के बेसिस पर क्या करता है, उसके ट्रांसपोर्टेशन का जो माध्यम है वो डिपेंड करता है, उसका मीडियम जो है वो डिपेंड करता है। कैसे, अगर लार्ज स्केल पे है तो लार्ज कुछ बड़ी व्हीकल्स का या फिर बड़े लेवल पे उसका यूज करना पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए, अगर क्वांटिटी कम है तो छोटे लेवल पे हो सकता है। सो माय फ्रेंड्स, the height above the ground level and the distance between the point of the preparation and the placing of the concrete। माय फ्रेंड्स, बेसिकली क्या है, थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया, पॉइंट हो गया, सारी चीजों के बेसिस पर हम क्या करते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, मतलब उसका प्लेसिंग कहाँ करना है, कितने दूर पे करना है, वो उसके बेसिस पे होता है, उसको कहाँ पे कैसे क्या ट्रांसपोर्ट करना है। फॉर ऑर्डिनरी बिल्डिंग वर्क, मतलब नॉर्मली जो बिल्डिंग वर्क होता है हमारे, the human ladder is formed and the concrete is conveyed in the pen from the hand to hand for the important work। The various machinery devices such as trolley, dumpers, trucks, mixers, buckets, beds, conveyors, pumps, lift, etc. may be used. The two important precautions avoid
segregation and the no addition of water during the transportation should be taken. My friends basically क्या होता है कि हम अगर ऑर्डिनरी नॉर्मली जो यूज करते हैं वो क्या होता है, कुछ एक लिफ्ट हो गया, जैसे अगर आपने देखा होगा नॉर्मली एक लिफ्ट होता है जो पहली मंजिल से दूसरी मंजिल, ग्राउंड फ्लोर से या फिर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर जहां तक पहुंचाना है, वो ऑर्डिनरी हम यूज करते हैं, नॉर्मली यूज करते हैं, जिससे क्या होता है हमारा जो कॉन्क्रीट वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है ऊपर से नीचे तक लिफ्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाता है। पर माय डिफरेंस कुछ और डिवाइसेस जो बेसिकली हम यूज करते हैं, डंपर्स हो गया, ट्रक मिक्सर्स हो गया, बकेट्स हो गया, सारी चीजें हम यूज करते हैं। उसके साथ साथ में यहाँ पर जब हम उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो वहां पर द इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन, मतलब जो प्रिकॉशन में रखना चाहिए, क्या होता है होना रखना चाहिए, अवॉइड द सेग्रीगेशन। अगर हमें हमारा जो कंक्रीट है उसको इधर उधर होने से, सेग्रीगेट होने से, मतलब फैलने से अगर बचाना है, सो तो नो एडिशन ऑफ वाटर ड्यूरिंग ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ट्रांसपोर्ट करते वक्त हमारे पास उसमें कोई वाटर का एडिशन नहीं होना चाहिए, मतलब एक्सटर्नली वाटर उसको ज्यादा ऐड नहीं करना है। एंड शुड टेकन, ये सारे प्रिकॉशंस हमारे फ्रेंड्स जो हम यूज करते हैं। सो हमारे फ्रेंड्स प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट, अब हमारा जो स्टार्टिंग से हमने रेशो भी निकाल लिया, मिक्सिंग भी कर दिया, उसके बाद में और भी प्रोसेस कर लिया, हमने ट्रांसपोर्ट भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, पर साथ साथ में उसको क्या करना पड़ेगा, लास्ट में जहां जिस चीज के लिए बना था वो तो वहां तक तो ले जाना पड़ेगा। तो हमारे फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, हमने जो कंक्रीट बनाया था वो कहीं ना कहीं प्लेस करने के लिए लगाया था, तो अब प्लेसिंग होगी, प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट, उसको हम क्या करेंगे, उस कंक्रीट को ले आकर उस साइड पर प्लेस करेंगे। सो माय फ्रेंड्स द फॉलोइंग प्रिकॉशन शुड बी अडॉप्टेड व्हाइल प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट। अगर कंक्रीट जब हम लगाते हैं हमारे फ्रेंड्स, उस समय कुछ प्रिकॉशंस रखना चाहिए, कुछ सावधानी रखनी चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो प्लेसिंग जो कर रहे हैं या कंक्रीटिंग जो कर रहे हैं बेसिकली, वो क्या होगा, अच्छे से हो पाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो कंक्रीटिंग शुड बी लेड कंटिन्यूअसली टू द अवॉइड द इरेगुलर लाइंस। माय फ्रेंड्स कोई साइड पे अगर मान लीजिए अगर बड़ा सा साइड है, एक बड़ा सा रूफ है, जहां पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा पार्ट हमने कर लिया फिर छोड़ दिया, फिर थोड़ा सा पार्ट किया फिर छोड़ दिया, सो माय फ्रेंड्स इससे क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, उसकी बॉन्डिंग कम होगी। सो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए वो। उसके अंदर टू अवॉइड द स्टिकिंग ऑफ द कंक्रीट वर्क शुड बी ऑयल बिफोर कंक्रीटिंग। मेरे फ्रेंड जैसे मैंने फॉर्मवर्क बता दिया आपको, फॉर्मवर्क क्या होता है, हम जब कंक्रीटिंग करते हैं तो बीम या कॉलम के लिए तो क्या होता है, यहाँ पर एक लकड़ी का जो होता है या फिर वुडन जो होता है, बड़े बड़े प्लेट होते हैं, बड़े बड़े वुडन लकड़ियां होती है, बहुत बड़ी बड़ी होती है, हमारे फ्रेंड्स प्लेट होती है, जो क्या होता है हम इस तरह से रखते हैं, उसके ऊपर ये फिर इधर रखते हैं, एक इधर रखते हैं, और इसके बीच में कंक्रीट डालते हैं, एनफोर्समेंट होता है, सारी चीजें होती है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे फ्रेंड्स, वो जब फ्रेम जो होता है, फ्रेमवर्क जिसको बोलते हैं, जो फ्रेम होता है वो हमें एक रेगुलर शेप देता है। माय फ्रेंड्स उसमें क्या होना चाहिए, हमें ऑयलिंग करना चाहिए, ऑयल लगाना चाहिए, जिससे क्या होगा यहाँ पर कि द कंक्रीट शुड बी टू अवॉइड द स्टिकिंग ऑफ द कंक्रीट। माय फ्रेंड्स कुछ कभी कभी क्या होता है कि हम जब रूफ का अगर मान लीजिए प्लेट फ्रेम जब निकालते हैं तो कभी गिट्टी बाहर निकलता है, तो कभी इरेगुलर शेप होता है, वो सारी चीजों से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ऑयलिंग करना चाहिए, उसके ऊपर ऑयल लगाना चाहिए। माय फ्रेंड्स अगर बात करें तो व्हाइल प्लेसिंग द कंक्रीट द पोजीशन ऑफ द फॉर्मवर्क एंड द रेनफोर्समेंट शुड नॉट बी गेट डिस्टर्ब। माय फ्रेंड्स जब हम कंक्रीटिंग करते हैं, कंक्रीट जब डालते हैं तो उस समय क्या होना चाहिए, जो फ्रेमवर्क बना हुआ है, फ्रेम जो बना हुआ है, उसका जो है ना वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। साथ साथ में उसके अंदर जो जिसको हम बोलते हैं क्या, सरिया, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं या फिर सिविल में बोलते हैं क्या, रेनफोर्समेंट, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। द कॉन्क्रीट शुड नॉट बी प्लेस्ड ड्यूरिंग रेन, जब बारिश हो उस समय हमें कंक्रीटिंग नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, वो फैल सकता है। उसके बाद बात करें द वर्किंग ऑफ द फ्रेशली लेड कंक्रीट शुड बी अलाउड। माय फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो चाहिए, फ्रेशली जो नया अभी जो बनाया है हमने उसको यूज करना चाहिए बेसिकली टू अवॉइड द सेग्रीगेशन। कंक्रीट शुड नॉट बी ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट मोर देन 1 मीटर। माय फ्रेंड 1 मीटर से ज्यादा के हाइट से हमें क्या करना चाहिए, कंक्रीट छोड़ना नहीं चाहिए, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, वो सेपरेट सेग्रीगेट हो सकता है, फैल सकता है, और या तो फिर उसके स्ट्रेंथ में या फिर बहुत सारे इश्यूज है जो कर सकता है। माय फ्रेंड्स बेसिकली अगर देखा जाए तो सेग्रीगेट हो सकता है, मतलब वो बार बार इधर उधर उसका फायर एग्रीगेट अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा, इस तरह से मतलब अलग अलग पार्ट हो जाएंगे। इसकी वजह से क्या उसको प्रिकॉशन के लिए हमें क्या बेसिकली 1 मीटर से ऊपर से नहीं छोड़ना चाहिए, हमें प्रॉपर तरीके से प्रिकॉशन के साथ साथ में प्लेसिंग करना चाहिए कंक्रीट की। सो माय फ्रेंड्स कंक्रीट प्लस में प्लेसिंग जो होती है वो बेसिकली ऐसी होती है कि यहाँ पर जैसे ये हो रहा है, ये रूफ हो गया, रूफ का पार्ट हो गया, उसके बाद में रेनफोर्समेंट का जो केज बन गया पूरा, उसके ऊपर से हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर कंक्रीट को प्लेस कर रहे हैं। ये देखिए माय फ्रेंड, ये रहे सारे। उसके बाद बात कीजिए माय फ्रेंड्स कि
कॉम्पेक्शन ऑफ कंक्रीट क्या होता है, जैसे आपने नॉर्मली ऑर्डिनरी घर में देखा होगा, जैसे आपका घर अगर बनता होगा तो यहाँ पे क्या होता है, छत बनने के बाद में साथ साथ में कंक्रीटिंग होते जाता है, साथ साथ में क्या होता है, एक वाइब्रेटर होता है जिसको क्या करते हैं हम छत पे एक नॉर्मली जो कोई जो एक इंजीनियर होता है वो क्या करता है कि एक वाइब्रेटर को लेता है और आपके जो रूफ है उसमें और जो कंक्रीट है उसमें लगाता है और वाइब्रेशन होते रहते हैं। उसके ऐसे क्या होता है, उसके अंदर जो वॉइड्स है उस वॉइड से प्रिकॉशन मतलब प्रिकॉशन उसके लिए होता है बेसिकली। इट इज डन टू रिड्यूस द वॉइड्स इन द कंक्रीट। माय डियर फ्रेंड्स, उसके जो वॉइड्स है उसके अंदर जो एयर है उसके अंदर जो स्पेस है उसको हटाने के लिए हम इसको करते हैं। द कॉम्पेक्शन ऑफ द कंक्रीट कैन बी डन आइदर मैनुअली, या तो फिर हम कॉम्पेक्शन किससे कर सकते हैं, मैनुअली कर सकते हैं, नॉर्मली कर सकते हैं, या तो फिर मैकेनिकली मतलब या तो मशीन से कर सकते हैं। वेयर इट इज डन मैनुअली इट इज कॉल्ड द हैंड कॉम्पेक्शन। अगर हम मैनुअली कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, हैंड कॉम्पेक्शन। और अगर हम मशीन से कर रहे हैं तो टेम्पिंग, जो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, टेम्पिंग रोड से हैंड कॉम्पेक्शन जो होता है वो एक टेम्पिंग रोड होता है, उस टेम्पिंग रोड से कर सकते हैं, या तो फिर एंड द सेकेंड केस इज टर्म्ड एज द मशीन कॉम्पेक्शन, या तो हम मशीन कॉम्पेक्शन से कर सकते हैं। हैंड कॉम्पेक्शन जो होता है वो किससे होता है, डन बाय द टेम्पिंग रोड, जैसे हमने बताया कि टेम्पिंग रोड से होता है। या अगर मशीन कॉम्पेक्शन की बात करें तो डन बाय द वाइब्रेटर। वाइब्रेटर जो मशीन होती है उससे हम वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या उसके अंदर जो वॉइड्स होती है, जो उसके अंदर जो एयर होता है, जो स्पेस होता है वो क्या होता है उसको रिड्यूस करता है, कम करता है, उसको हटाता है। तो और उसके बाद मशीन कॉम्पेक्शन होता है उसमें भी कुछ टाइप्स है जो होता है, इंटरनल वाइब्रेशन हो सकता है, फोम वाइब्रेटर हो सकता है, या फिर सरफेस वाइब्रेशन हो सकता है। क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट, माय डियर फ्रेंड, सब कुछ बन गया, बनने के बाद में क्या है वो प्रॉपर तरीके से सेट भी हो गया, तो सेट होने के बाद क्या हमें क्यूरिंग करना पड़ता है, मतलब पानी से तरी करनी पड़ती है उसके। तो तरी जो हम करते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, क्यूरिंग ऑफ concrete. So my dear friends, curing is the operation by which the moist condition are maintained on the finished concrete surface to promote the continued hydration of cement. My dear friends, curing क्यों करते हैं कि अगर वो जो सीमेंट है वो सीमेंट क्या है उसके ऊपर कंटिन्यूसली मॉइस्चर बना रहे उसके लिए हम करते हैं। और क्या है, द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, मतलब सीमेंट के साथ में वाटर का रिएक्शन कंटिन्यूसली चलते रहे जिसके उसका स्ट्रेंथ जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो सके। So my dear friend, the lack of curing may be as the result cracks, या तो अगर क्यूरिंग अगर कम करते हैं, तरी कम करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, क्रैक्स आ सकते हैं, या तो फिर while developed along with the lack of strength, या तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो सकती है। my dear friend, बेसिकली स्ट्रेंथ क्या होता है, अलग अलग फोर्सेस होती है ना उसको रेजिस्ट करने की पावर, तो my dear friends स्ट्रेंथ उसकी कम हो सकती है। और it brings about the improvement in the durability, wear and the weather resistance। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो अगर क्यूरिंग लगातार आप करते रहते हैं उसकी वजह से उसकी जो है ना उम्र जो बोलते हैं हम बोल सकते हैं कि उम्र उसकी बढ़ जाती है, ड्यूरेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, लंबे समय तक वो काम कर सकता है। और वियर एंड द वेदर रेजिस्टेंस, माय डियर फ्रेंड्स, जो एटमॉस्फेरिक एजेंट्स होते हैं, पानी हो गया, हवा पानी, ये सारी चीजें हो गई, उससे बचा सकता है। उसके बाद बात करें द क्वालिटी एंड द रिड्यूस श्रिंकेज। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वालिटी अच्छी होती है और साथ में वो श्रिंकेज से बचाता है, मतलब वो सिकुड़ने से बचाता है। उसके बाद कहते हैं कुछ इट्स मेथड आर, कुछ मेथड है इसके। माय डियर फ्रेंड्स, क्या है मेथड, द शेडिंग ऑफ कंक्रीट वर्क। माय डियर फ्रेंड्स, शेडिंग करना है ना, एक छोटा छोटा एक लेयर के फॉर्म में क्या है उसके शेडिंग करना, क्यूरिंग करना, मतलब एक मान लीजिए एक वॉल है उसके ऊपर क्या करते हैं हम, एक पाइप है उसको पाइप के ऊपर एक छोटा सा मतलब थोड़ा सा दबा दिया उसको और लगातार उसको शेडिंग करना, मतलब उसके ऊपर परत बिछाना इस तरह से पानी की। उसके अंदर कवरिंग द सरफेस विद गोनी बैग्स। माय डियर फ्रेंड्स, या तो फिर जो जूट का बैग बोलते हैं हम, तो जूट के बैग जो होता है उसको या तो बिछा देते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कंटिन्यू, और उसके ऊपर वाटर डाल देते हैं जिसकी वजह से क्या मॉइस्चराइजेशन बना रहता है, जिसको हम जूट का बैग बोलते हैं बेसिकली। उसके बाद बात किया जाए माय डियर फ्रेंड, तो स्प्रिंकलिंग वाटर, मतलब वाटर को स्प्रिंकल करना। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर अगले स्लाइड में हो सकता है, ये रहा स्प्रिंकलिंग, मतलब एक जगह पर कोई स्प्रिंकल क्या होता है, मतलब इस तरह से कुछ होता है जो बेसिकली क्या होता है वो स्प्रिंकलिंग होते रहता है और वाटर उसको मिलते रहता है। माय डियर फ्रेंड्स, पॉन्डिंग मेथड और मेम्ब्रेन क्यूरिंग। मेम्ब्रेन मतलब होता है उसकी लेयर में या फिर उसके जो लेयर और पार्ट है उसमें कंटिन्यूसली उसके क्यूरिंग करते रहना, वाटर देते रहना। माय डियर फ्रेंड्स, ये रहा क्यूरिंग का पार्ट जहां पे बेसिकली क्या है, क्यूरिंग हो रही है, उसकी तरी हो रही है। ट्रोलिंग क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, सब कुछ होने के बाद में उसकी फिनिशिंग होती है जिसकी वजह से क्या उसका अट्रैक्शन, मतलब थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे या तो थोड़ा सा क्लियर दिखे। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है ट्रोलिंग,
यहाँ पे क्या होता है, दिस इज द फाइनल ऑपरेशन ऑफ द फिनिशिंग दिस ऑपरेशन इज डन आफ्टर ऑल द एक्सेस वाटर फ्रॉम द सरफेस हैज evaporated for large works and the power trowel are used. माय डियर फ्रेंड्स, सब कुछ होने के बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पर फिनिशिंग करने के लिए बेसिकली क्या करते हैं, मतलब यहाँ पर क्या होता है, फाइनल ऑपरेशन होता है, मतलब फिनिश करने के लिए सबसे लास्ट जो ऑपरेशन होता है, मतलब उसके ऊपर अगर लेयर कम ज्यादा ऊपर नीचे छोटी हो रही है, वो सारी चीजों को कटना काटना, मतलब इन शॉर्ट सब कुछ होने के अंदर फिनिशिंग करना, उसको फिनिशिंग करने के लिए जो हम यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्रोलिंग. माय डियर फ्रेंड्स, बात कीजिए, सब कुछ खत्म हो गया. जय हिंद. और माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट आके सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को क्लिक कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेटिव्स को, सभी को शेयर कीजिए, आपके फ्रेंड्स को, आपके भाई बहन सभी को शेयर कीजिए, जिससे वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और ये सारे कॉन्सेप्ट जो है सभी को क्लियर हो सके. सो माय डियर फ्रेंड्स, thank you for watching this video. Have a dreamful and have a successful life. Save tree, save the life of the nature. Thank you.